2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का सबसे चर्चित नारा था खेला होवे। उस समय चोटिल पैर के साथ व्हीलचेयर पर चुनाव प्रचार कर रही ममता बनर्जी इसी नारे के जरिए समर्थकों को जोश भरती हुई नजर आईं। वे कहा करती थी कि एक पैर से बंगाल जीतेंगी और दोनों पैरों से दिल्ली तक की ओर बढ़त बनाएंगी। बंगाल में उन्होंने बहुमत हासिल कर सत्ता बरकरार रखी, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में अब तक उनका लक्ष्य अधूरा ही रह गया। हालांकि टीएमसी ने राज्य में जीत दर्ज की, मगर नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने हार का सामना करवाया। अब 2026 में चुनावी परिदृश्य जो है उसमें साफ तौर पर शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट में जाकर उन्हें सीधी चुनौती देने को तैयार हैं। फिलहाल ममता भवानीपुर से विधायक हैं और जबकि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। खबरें हैं कि शुवेंदु इस बार 2 सीटों से मैदान में उतर सकते हैं। खेला होवे नारे का श्रेय टीएमसी के आईटी सेल प्रमुख देवांशु भट्टाचार्य को दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी का सोशल मीडिया अभियान अब ज्यादा संगठित और बहुस्तरीय हो चुका है। फर्क ये है कि इस बार प्रशांत किशोर व्यक्तिगत रूप से कैंपेन का चेहरा नहीं है। हालांकि उनकी उपस्थिति उनकी जो कंपनी है उसके जरिए लगातार बनी हुई है, वो काफी एक्टिव हैं। टीएमसी ने दे दूध नाम से एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया है, जिसे पार्टी के अनुसार लाखों लोगों ने डाउनलोड किया है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया इकोसिस्टम के तहत हजारों रील्स और शॉर्ट्स वीडियो तैयार इस पर किए जाते हैं, जिनमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के भाषण, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के अनुभव और विपक्ष के आरोपों के जवाब शामिल होते हैं। इसके अलावा आमी बंगलार डिजिटल योद्धा नाम से वॉलंटियर नेटवर्क भी तैयार किया गया है, जिसके हजारों सक्रिय सदस्य बताए जाते हैं। ये स्वयंसेवक जिला स्तर पर डिजिटल प्रचार, संदेश प्रसार और राजनीतिक घटनाओं और इसके साथ ही त्वरित प्रतिक्रिया देने में मदद करते हैं। पार्टी ने इन्फ्लुएंसर्स की टीम को भी गठित किया है। डिजिटल प्रवक्ताओं और एक संगठित कमेंट नेटवर्क को भी अभियान में जोड़ा हुआ है, जो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाते हैं। रणनीतिक रूप से टीएमसी इस बार बीजेपी को बाहरी पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन भाषा और प्रस्तुति पहले से काफी अलग नजर आई है। बांग्ला विरोधी या फिर बंगाल की फिक्र बनाम कब्जे की राजनीति जैसे अभियानों के जरिए क्षेत्रीय अस्मिता और इसके साथ ही राज्य के भविष्य का मुद्दा उभारा जा रहा है। व्हाट्सएप आधारित मल्टी लेवल नेटवर्क के जरिए बड़ी संख्या में समूहों तक प्रचार सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। बीजेपी के डिजिटल अभियान को जवाब देते हुए देवांशु भट्टाचार्य का कहना है कि उनकी पार्टी तथ्यों के साथ जनता के सामने जा रही है, जबकि विपक्ष भ्रम फैलाता है। टीएमसी की कोशिश ये दिखाने की है कि जिन योजनाओं की आलोचना बीजेपी बंगाल में करती रही है, वैसी ही योजनाओं का दावा अन्य राज्यों में करती है। जहां तक प्रशांत किशोर का सवाल है, 2021 के बाद उन्होंने सक्रिय चुनावी राजनीति से दूरी बनाने की घोषणा की थी और बिहार में जन स्वराज अभियान को शुरू किया था। हालांकि वे सीधे तौर पर टीएमसी कैंपेन में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी बनाई संस्था आईपैक अब भी चुनाव और चुनाव की रणनीति को संभाल रही है। हाल ही में आईपैक के कोलकाता कार्यालय पर ईडी की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने इस पर टिप्पणी करते हुए इसे सुखद स्थिति नहीं बताया। कुल मिलाकर 2026 की तैयारी में टीएमसी ने डिजिटल और जमीनी स्तर पर अपनी रणनीति को काफी धारदार बनाने की कोशिश की है। प्रशांत किशोर भले प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आ रहे हों, लेकिन उनकी मौजूदगी लगातार बनी हुई है और अभियान में उनको महसूस किया जा रहा है। तो इस जानकारी में फिलहाल इतना ही और बंगाल में क्या कुछ आगे होने वाला है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज पर बने रहिए।